एपिसोड 77। मास्टर के धमकाने और उनकी कमियां बताने की वजह से सभी को अपनी की गलतियों का पता चलता है और उनका पल भर का घमंड टूट जाता है। धनुष, मोहित और ओस्कर तीनों नजरें झुकाकर खड़े हो जाते हैं। मास्टर अब तरुण से कहते हैं, तरुण, अब तुम अपने मन की ओर जिया के साथ हुई इस लड़ाई के बारे में बताओ। तरुण बताते हुए कहता है, मास्टर, मैं गलत था, मुझे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। जिया ने मुझ पर अपनी दूसरी सोल स्किल का इस्तेमाल किया, जो कि चार्म है, और मैं उसके फंस गया। इससे पहले कि मैं ये जान पाता कि इसकी तीसरी सोल स्किल क्या है, मैंने अपनी तीसरी सोल स्किल मकड़ी के जाले का इस्तेमाल कर दिया, जिसकी वजह से मैं और फंस गया। तरुण की बात सुनकर मास्टर उससे कहते हैं, यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है। तुमने गलती काफी बड़ी की है। चाहे तुम अपने से कमजोर प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हो, पर उस समय भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। तुमने शुरुआत में भी एक ना भूलने वाली गलती की है। याद रखना, नियंत्रण करने वाले सोल मास्टर को अपने दुश्मन से ज्यादा अपने आप को नियंत्रण करना होता है। यह सुनकर तरुण जवाब देता है, समझ गया मास्टर। मास्टर अब जिया की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारी तीसरी सोल स्किल जरूर टेलीपोर्ट होगी, सही कहा। इस पर जिया हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और यह देखकर बाकी सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। मास्टर अब आगे जिया से कहते हैं, तुम्हारी तीसरी सोल स्किल अच्छी है, पर इसकी दूरी सीमित है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो यह शक्ति लाइटनिंग रैबिट की है, तो तुम्हारी तीसरी सोल रिंग हजारों साल पुराने लाइटनिंग रैबिट की है। जिया जवाब देते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही समझा मास्टर। मास्टर आगे बताते हुए कहते हैं, टेलीपोर्टेशन एक अनोखी सोल स्किल है। तुमने सच में मुझे भी चौंका दिया है। टेलीपोर्टेशन और आर्केड बॉडी का मेल तुम्हारे मारने की काबिलियत को बढ़ा देगा। लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम तरुण की गर्दन दबाने के बाद भी जीत जाओगी? अगर तुम और भी ज्यादा सावधान रहती तो तरुण को उसकी तीसरी स्किल का इस्तेमाल करता देख तुम दोबारा हमला करने से पहले वहां से हट जाती। तब तुम जीत सकती थी, वो भी बिना तरुण के नियंत्रण में आए। मास्टर अब सभी बच्चों की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, क्या तुम ही शाइन स्कूल के जीनियस स्टूडेंट्स हो? क्योंकि तुम्हारे आज के प्रदर्शन ने मुझे निराश किया है। तुम सभी ने ना भूलने वाली गलतियां की है, तो इसलिए तुम सभी को सजा तो मिलेगी ही। मास्टर के मुंह से यह सुनकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं और उनके चेहरों पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। ओस्कर और मोहित तो चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। मास्टर उन्हें ऐसे देखकर उनसे पीठ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सजा यह है कि यहां स्कूल के दरवाजे पर कुछ पत्थर है, उन्हें अपनी पीठ पर रखो और शाइन शहर तक जाओ और वापस आओ। कोई भी अपनी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह सुनकर ऑस्कर की तो हवा ही निकल जाती है और वो अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। डीन और अकाला भी वहां आकर थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं। मास्टर बच्चों से आगे कहते हैं, तुम्हें स्कूल से शहर और शहर से स्कूल ऐसे ही 10 चक्कर लगाने हैं, वो भी दोपहर से पहले। यह सुनकर तो सबकी और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। मास्टर आगे तरुण से कहते हैं, तरुण, तुम्हारी गलती सबसे बुरी थी, इसलिए तुम 12 चक्कर लगाओगे। तरुण जवाब देता है, ठीक है मास्टर। मास्टर आगे सभी को चेतावनी देते हुए कहते हैं, याद रखना कि तुम सब एक टीम हो। अगर किसी एक ने यह पूरा नहीं किया तो तुम सबको खाना नहीं मिलेगा। डीन और अकाला भी मास्टर की इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। मोहित बेचारा उदास होकर अपने पेट पर हाथ फेरने लगता है। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलो शुरू करो, मास्टर कहते हैं। मास्टर के इतना कहते ही नैना और जोया को छोड़कर बाकी सब वहां से अपने टास्क को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। मास्टर नैना और जोया को वहां देखकर उनसे पूछते हैं, तुम दोनों क्यों नहीं जा रही हो? यह सुनकर जोया और नैना दोनों चौंक जाती है। नैना पूछते हुए कहती है, हमें भी जाना होगा, मैंने और जोया ने तो कोई गलती की नहीं है। नैना की बात सुनकर मास्टर टास्क के लिए जाते बच्चों की तरफ इशारा करके नैना से पूछते हैं, ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ कि वे तुम्हारे क्या लगते हैं? मास्टर के मुंह से यह सुनकर नैना दौड़कर जाते हुए तरुण, धनुष, मोहित, ओस्कर और जिया की तरफ देखकर बताती है, वो सब हमारे साथी है। अगर तुम साथी बनना चाहती हो तो तुम्हें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। क्या तुम अपने साथियों को सजा पाते देखना चाहती हो
जबकि तुम खुद आराम कर रही हो। मास्टर की बात नैना और जोया के समझ में आ जाती है और वो दोनों भी अब वहां से भागकर अपने बाकी साथियों की तरफ जाने लगती है। सभी साथ मिलकर स्कूल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर पाते हैं कि वहां 7 पत्थरों से भरे बैग रखे हुए थे, जिन पर सभी बच्चों के नाम पहले से ही लिखे हुए थे। ओस्कर उनके पास जाकर उन्हें देखकर कहता है, इन्हें देखकर लगता है कि मास्टर पहले से ही इसके लिए तैयारी करके आए थे। तरुण और बाकी सब भी आकर उन बैग को देखते हैं और उनमें भरे हुए पत्थरों को भी। बैग तो सभी काफी बड़े थे, पर कुछ बैग में कम पत्थर थे और कुछ में ज्यादा थे। तरुण सभी बैगों पर नाम पढ़कर कहता है, धनुष, मोहित और मेरे बैग के अंदर सबसे ज्यादा पत्थर है। जोया, जिया और ओस्कर के बैगों में फिर भी काफी पत्थर है, पर नैना के बैग में सबसे कम पत्थर है। नैना अपने बैग को देखकर कहती है, ऐसा लगता है कि मास्टर अनुचित नहीं है। सभी बच्चे वहां खड़े होकर अभी अपने बैगों को देख ही रहे थे और पीछे से वहां मास्टर और डीन भी आ जाते हैं। मास्टर और डीन बच्चों से थोड़ा दूर रुककर खड़े हो जाते हैं। तभी डीन मास्टर से कहते हैं, इन्हें बिना अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किए 100 किलोमीटर तक दौड़ना होगा। क्या यह सजा इनके लिए कुछ ज्यादा नहीं है? मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं, उन्हें इतना भारी नाश्ता इसलिए ही नहीं करवाया है कि वे कुछ भी ना करें। यह सुनकर डीन चौंक जाते हैं और उनके अचानक से पसीने छूटने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ज्यादा नाश्ता कराने की बात से वो खुश नहीं थे। मास्टर आगे कहते हैं, बिना एक दूसरे का साथ दिए ये सब एक अच्छी टीम कैसे बनेंगे? मास्टर और डीन पीछे से खड़े होकर बच्चों को देख रहे थे। बच्चे बैग पीठ पर लादने में एक दूसरे की मदद कर रहे थे और फिर सब साथ में वहां से दौड़ लगाते हुए शहर की तरफ चले जाते हैं। बच्चों को जाता देखकर डीन मास्टर से कहते हैं, वैसे तुमने इन्हें अच्छे से नाश्ता तो करा दिया, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि स्कूल का फंड? डीन के इतना कहते ही मास्टर ताना मारते हुए कहते हैं, एक सम्मानित सोल संत इतनी छोटी सी रकम भी जमा नहीं कर सकता। ये सुनकर डीन नजरें चुराते हुए जवाब देते हैं, मैं दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं अपनी ताकत से। डीन आगे कहा ही रहे थे कि मास्टर वहां से वापस जाने लगते हैं और मास्टर को जाता देखकर डीन कहते कहते रुक जाते हैं। बच्चे पीठ पर पत्थरों का बैग टांगे शहर की तरफ भागते हुए जा रहे थे। सभी की सांस फूल चुकी थी और पसीने आ रहे थे। तरुण और धनुष सबसे आगे आगे भाग रहे थे और वो दोनों बाकियों से काफी आगे थे। उन दोनों के भी पसीने छूट रहे थे और सांसें फूल चुकी थीं। अभी तो उनका ये पहला चक्कर ही था और उसी में उन सबकी इतनी हालत खराब हो चुकी थी। तरुण एकदम से रुक जाता है और उसे देखकर धनुष भी रुक जाता है और धनुष उससे पूछता है, क्या हुआ तरुण, रुक क्यों गए? तरुण बताते हुए जवाब देता है, मास्टर ने कहा था कि हम एक टीम है और हमें एक टीम की तरफ काम करना है। हम दोनों तो काफी ताकतवर हैं, पर यह शायद उतने मजबूत नहीं है। शायद हमारी इस सजा का उद्देश्य हमारी टीम को मजबूत बनाना है। यह सुनकर धनुष पूछता है, क्या सच में? यानी मास्टर हमारी टीम को साथ में लाना चाहते हैं और हमारे भरोसे और ताकत को एक दूसरे पर मजबूत करना चाहते हैं। यह सुनकर तरुण जवाब देता है, हां बिल्कुल। एपिसोड 78। तरुण और धनुष दोनों वहां रुके हुए थे और बाकी सब भी पीछे से वहां आ जाते हैं। वो सब और भी ज्यादा थके हुए थे। ओस्कर सीधा आते ही अपने बैग को उतार कर जमीन पर रख देता है और वहीं बैठ जाता है। मोहित भी सीधा आते ही जमीन पर बैठ जाता है। जोया और जिया भी काफी ज्यादा थक चुकी थीं और वो भी हांफने लग जाती है। बस सबसे पीछे नैना रह गई थी। ओस्कर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है, हमने अभी शुरू ही किया है, पर मैं इतने में ही बहुत थक चुका हूं। हम सब इस टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे। नैना पीछे से भागती हुई आ रही थी और तभी उसका पैर छोटे से पत्थर से टकरा जाता है और वो सीधा ओस्कर के ऊपर आकर गिरती है। नैना के बैग में सबसे कम वजन था और वो सबसे ज्यादा थकी लग रही थी। नैना लंबी लंबी सांस लेते हुए जिया से पूछती हैं, जिया तुम इतनी ताकतवर कैसे हो? मुझसे तो इतना सा ही वजन नहीं उठाया जा रहा। जिया जवाब देती है, मैं भी लेवल 30 पर हूं और मेरे बैग में वजन जोया के बैग जितना ही है, तो सीधी सी बात है कि यह मेरे लिए काफी थोड़ा है। अब मोहित सबसे कहता है, हम इसमें थोड़ी चीटिंग क्यों नहीं कर सकते? चलो ओस्कर की कुछ रिकवरी सॉसेज खाते हैं ताकि हम फिर से रिकवर हो सके। ये सुनकर ओस्कर घबरा कर कहता है,
तू हमसे चीटिंग करवाना चाहता है। मोटू, तुझे क्या लगता है कि मास्टर हम पर छुपकर नजर नहीं रख रहे होंगे? अगर पकड़े गए तो? ओस्कर के मुंह से इतना सुनते ही मोहित के पसीने छूट जाते हैं। तभी ओस्कर मोहित के पास आता है और 2 अंडे निकालकर उसे दिखाता है। अंडे देखकर मोहित के मुंह में पानी आ जाता है और वो ओस्कर के हाथ में से उन्हें छीनने की कोशिश करता है, पर ओस्कर तभी मोहित को एक मारता है और अंडे उससे बचा लेता है। ओस्कर वो अंडे सभी को दिखाते हुए कहता है, ये 2 अंडे मैंने सुबह नाश्ता करते समय छुपा लिए थे। चलो अब हम इन 2 अंडों के साथ भाग करते हैं और आपस में बांट लेते हैं। वैसे भी दोबारा से एनर्जी लेना चीटिंग नहीं होता। तभी धनुष ओस्कर से पूछता है, हम 2 अंडों के साथ भाग कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर ओस्कर सख्त होकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं और नैना यहां सबसे कमजोर है, तो फिर हम दोनों को ये अंडे खाने दो। इतना कहकर ओस्कर नैना के पास जाता है और अंडे उसकी तरफ करते हुए कहता है, ले लो, मैं तुम्हारा खाना नहीं खाना चाहता। नैना वो नहीं लेती और उसे दूर हट जाती है। उसके बाद ओस्कर जोया के पास जाता है और अंडे उसकी तरफ करके पूछता है, जोया, तुम तो काफी स्ट्रांग हो, क्या तुम ये खाना चाहती हो? पर जोया भी वो खाना नहीं चाहती थी और पीछे हट जाती है। उसके बाद ओस्कर जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी मोहित उसके हाथों को आकर पकड़ लेता है और अंडों को देखकर कहता है, ओस्कर मेरे भाई, मेरे बारे में क्या ख्याल है? इतना कहकर मोहित उसके हाथ में से एक अंडा ले लेता है और खाने लगता है। ओस्कर भी बैठ जाता है और अंडा खाने लगता है। तभी तरुण उसके पास आता है और उसके बैग में से पत्थर निकालकर कहता है, ओस्कर अपने ये पत्थर मुझे दो। अब क्योंकि हम अपनी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जितनी देर में सब इसे पूरा करेंगे, वो भी वजन में बदलाव करके, तो ये टास्क पूरा हो जाएगा। ये सुनकर ओस्कर खुश होते हुए खड़ा होता है और समझाते हुए कहता है, क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे नैना भाग रही है वैसे भागे। इससे हम अपनी ताकत को भी बचा पाएंगे, और अगर कोई अपने वजन को ज्यादा देर झेल नहीं पाएगा तो हम उसकी मदद भी कर देंगे। तो बताओ, इसके बारे में क्या ख्याल है? ओस्कर की बात सुनकर नैना उसकी तारीफ करते हुए कहती है, ओस्कर, तुम काफी समझदार हो। यह सुनकर ओस्कर खुश हो जाता है और तभी नैना वहां से दोबारा भागने लगती है। उसके साथ साथ बाकी सब भी भागने लगते हैं। उनके बाद ओस्कर भी अपना बैग उठाकर भागने लगता है। सभी भाग कर जा रहे थे और उन्हें एक दूसरे स्कूल के बच्चे देख लेते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, ये तो शाइन स्कूल के बच्चे हैं, लगता है कि ये सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सुनकर उनमें से एक लड़का डरावनी मुस्कान देते हुए कहता है, चलो तो फिर इन्हें सबक सिखाते हैं। मास्टर स्कूल के दरवाजे के बाहर मेज लगाकर उस पर बच्चों के पीने के लिए पानी गिलास में घाल कर रख देते हैं। तभी सभी बच्चे अपना पहला चक्कर पूरा करने वहां आ जाते हैं। वो सभी मास्टर के पास ही आकर रुकते हैं और वो सभी काफी ज्यादा थक चुके थे। सभी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। मास्टर उन्हें ऐसे देखकर कहते हैं, अब दोबारा शुरू करने से पहले थोड़ा पानी पी लो। सभी तुरंत गिलास उठाते हैं और एक ही बार में सारा पानी पी जाते हैं। पानी में मास्टर ने कुछ मिलाया हुआ था। पानी तो सब एक ही बार में गटक जाते हैं, पर जब उन्हें पानी में मिली हुई चीज का एहसास होता है तो सभी का जी मचल जाता है। ओस्कर तो उल्टियां करने लगता है। नैना पानी में मिली चीज का स्वाद महसूस करते हुए कहती है, पानी में नमक मिला हुआ है और ये कुछ ज्यादा ही है। धनुष पूछता है, क्या ये एनर्जी के लिए है? तभी धनुष तरुण की तरफ देखता है और तरुण उससे कहता है, चलो चलते हैं। वो सब अब दोबारा से शहर की तरफ दौड़ लगाते हुए जाने लगते हैं। सभी भागते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में धनुष जोया को थका देखकर पानी की बोतल जोया की तरफ करता है, पर जोया बोतल नहीं लेती और उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। धनुष को इससे बुरा लगता है। तभी मोहित उससे पानी की बोतल पीने के लिए मांगता है, पर धनुष गुस्से में उसे कोहनी मारकर हटा देता है और आगे निकल जाता है। ऐसे ही वो अपने लगातार 5 चक्कर पूरे कर लेते हैं और छठा चक्कर लगा रहे थे। तभी स्कूल की तरफ वापस आते समय ओस्कर और नैना काफी ज्यादा थक जाते हैं और नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। वो सभी पसीने में नहा चुके थे। ओस्कर और नैना को ज्यादा थका देखकर तरुण और धनुष उनके पास आकर उनके बैग से पत्थर निकालकर अपने बैग में रख लेते हैं। ये देखकर नैना धनुष का शुक्रिया करती है। ऐसे ही वो सभी साथ में काफी चक्कर लगा लेते हैं।
और सब बुरी तरह से पसीने से नहा चुके थे। भागते भागते धनुष लंबी लंबी सांस लेते हुए तरुण से पूछता है, ये कौन सा चक्कर है तरुण? तरुण बताता है, ये 9वां चक्कर है। सब लोग बढ़ते रहो, स्कूल के पास ही रुककर आराम करेंगे। मोहित सबसे पीछे था और वो काफी ज्यादा थक चुका था। मैं और नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर मोहित सीधा जमीन पर गिर जाता है। तभी उसके पास वो दूसरे स्कूल के बच्चे आ जाते हैं जो उन्हें सबक सिखाने की बात कर रहे थे। उन्हें अपने पास देखकर मोहित उनसे पूछता है, क्या तुम मेगा स्कूल से हो? उनमें से एक लड़का जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, मोटे। इतना कहकर वो मोहित को लातों से मारने लगता है। मेगा स्कूल के वो 3 बच्चे थे और वो तीनों ही लातों से मोहित को पीट रहे थे। पीटते हुए उनमें से एक मोहित का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो बिल्कुल किसी मरे हुए कुत्ते की तरह है मोटे। क्या तुझे कोई हड्डी का टुकड़ा चाहिए? तरुण, धनुष और बाकी सब उन बच्चों को मोहित को पीटता देख लेते हैं और फिर वो भी उसी तरफ वापस आने लगते हैं। उनको वापस आता देखकर उन बच्चों में जो लीडर था वो आगे उनकी तरफ आता है और कहता है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम अब काफी थक चुके हो, तो क्यों ना तुम्हें सबक सिखाया जाए। उसके इतना कहते ही उसका एक साथी मोहित को छोड़कर उसके पास आ जाता है। मोहित धनुष से मदद मांगता हुआ कहता है, बॉस मुझे बचाओ। तभी वो जो लड़का मोहित के पास खड़ा हुआ था वो मोहित की गर्दन पकड़कर जमीन पर मारता है और ये देखकर धनुष को गुस्सा आ जाता है। धनुष और तरुण दोनों ही काफी गुस्से में आ जाते हैं। तभी वो मेगा स्कूल का लड़का उन्हें गुस्से में देखकर कहता है, अरे हम तो डर गए। चलो देखें कि तुम में कितना दम है। अगर तुम हम तीनों को हरा पाए तो हम इस सुअर को छोड़ देंगे। इतना कहकर वो तीनों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी गुस्से में तरुण अपना बैग जमीन पर फेंककर तेजी से उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ भागता है। तरुण को अपनी तरफ आता देखकर सबसे आगे खड़ा लड़का, जो कि लीडर था, वो तरुण को मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर तरुण तेजी से उसके पास से निकलकर उस लड़के को जोर का मुक्का मारता है जिसने मोहित को गर्दन जमीन पर मारी थी। मुक्का लगते ही वो लड़का दूर जमीन पर जाकर गिरता है। तभी दूसरा लड़का तरुण से लड़ने के लिए आता है। वो जैसे ही तरुण को मुक्का मारने की कोशिश करता है, तरुण उसके हाथ को मरोड़ देता है और वो लड़का दर्द से चीखने लगता है। अपने साथी को दर्द में देखकर वो लीडर तरुण को उछलकर तेजी से लात मारने की कोशिश करता है, पर तरुण उसी के साथी को आगे कर देता है जिससे उसकी लात जोर से उसी के साथी के मुंह पर लगती है। उसका साथी नीचे जमीन पर जाकर गिरता है और दोबारा उठ नहीं पाता। अब वो लड़का गुस्से में आकर चाकू निकाल लेता है और तरुण पर हमला कर देता है। तरुण तेजी से उसी के हाथ से उसका चाकू छीन लेता है और अपने ड्रैगन हाथ का इस्तेमाल करके चाकू को हाथ में भींच कर ही तोड़ देता है। यह देखकर वो लड़का घबरा जाता है। तरुण चाकू को तोड़ने के बाद गुस्से में उस लड़के से कहता है, अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल इस चाकू से भी बुरा कर दूंगा। अब धनुष उसके दोनों साथियों को उठाकर उसके पास पटक देता है और कहता है, अगर और पिटना नहीं चाहते तो यहां से निकल जाओ। धनुष की बात सुनते ही वो तीनों लड़के घबराकर वहां से भाग जाते हैं। तरुण, धनुष और बाकी सब अब मोहित के पास आ जाते हैं, जो अभी भी जमीन पर ही पड़ा हुआ था। सभी मोहित को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। तभी मोहित अपना सिर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ इशारा करके बताता है, दोपहर हो चुकी है और अब हमें खाना नहीं मिलेगा। अब थोड़ा रुक जाते हैं वरना जान निकल जाएगी। मोहित की बात का जवाब देते हुए धनुष कहता है, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि हमें पहले ही काफी देरी हो चुकी है? हमें और देर नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर धनुष मोहित के गिरे हुए पत्थर उठाकर अपने बैग में रखने लगता है। तभी मोहित अपने पत्थरों को पकड़ लेता है और धनुष से कहता है, बॉस धनुष, क्या तुम अब भी ठीक हो? यह सुनकर धनुष मोहित को जवाब देते हुए कहता है, मोटे, हमेशा याद रखना, एक मर्द कभी ये नहीं कहता कि वो ठीक नहीं है। मुझे पत्थर दे। धनुष अब मोहित के पास से और भी पत्थर उठा लेता है और अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद धनुष मोहित को सहारा देकर खड़ा कर देता है। तभी जोया को थका देखकर तरुण उसके पास आकर कहता है, जोया, तुम मुझे अपने कुछ पत्थर दे दो। ये सुनकर जोया तरुण से कहती है, तुम्हें और 2 चक्कर लगाने हैं तरुण, तुम ये कैसे कर पाओगे?
इतना कहकर जोया वहां से भागकर स्कूल की तरफ जाने लगती है और फिर बाकी सब भी उसके साथ साथ दौड़ कर आने लगते हैं। एपिसोड 79। मास्टर स्कूल के दरवाजे के बाहर बच्चों का इंतजार कर रहे थे और बच्चे वहां आ जाते हैं। सभी काफी ज्यादा थके हुए थे और पसीने में बुरी तरह से लथपथ थे। वो सीधा आकर वहां बैठ जाते हैं और मास्टर ने उनके लिए जो नमक का पानी रखा हुआ था उसे पीते हैं। मास्टर खड़े होकर सभी के बैगों में पत्थर देखते हैं। नैना का बैग खाली सा ही हो चुका था। मोहित के बैग में बस एक मोटा सा पत्थर बचा था और ओस्कर के बैग में भी बहुत कम पत्थर बचे थे, जबकि तरुण और धनुष के बैग भरे हुए थे और जोया और जिया के बैग वैसे के वैसे ही थे। मास्टर ये देखकर काफी खुश होते हैं कि सभी बच्चे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। सभी बच्चे वहां बस कुछ ही पल आराम करते हैं और पानी पीते हैं। फिर उसके बाद उठकर अपना 10वां चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। मास्टर बच्चों को पीछे से खड़ा होकर देख रहे थे। तभी डीन उनके पास आकर बताते हैं वो बच्चे मेघा स्कूल से थे। ये सुनकर मास्टर कहते हैं अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हमें सोल मास्टर की प्रतियोगिता के लिए उन पर ध्यान रखना पड़ेगा। थके हारे सभी बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पसीने में लथपथ लंबी लंबी सांसें लेते वो सभी आगे बढ़ रहे थे। धनुष को भी अब काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और तभी उसे चक्कर आने लगते। धनुष का सिर चक्कर से घूमने लगता है और वो एकदम से रुक जाता है। वो चक्कर की वजह से गिरने ही वाला था कि तभी तरुण उसे पकड़ लेता है। जोया भी थोड़ी सी घबरा जाती है, पर तरुण धनुष को गिरने नहीं देता। तरुण पूछता है क्या तुम ठीक हो धनुष? धनुष अभी पहले खुद को संभालने की कोशिश करता है, पर वो काफी ज्यादा थका हुआ था। सभी उसके लिए काफी चिंता करने लगते हैं। जोया भी आज उसके लिए परेशान नजर आ रही थी। धनुष अब थोड़ा सा होश संभाल कर कहता है ये आखिरी चक्कर है, चलो इसे भी पूरा करते हैं, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तभी मोहित धनुष के बैग में से पत्थर वापस निकाल कर कहता है बॉस धनुष मुझे ये वापस दो। तभी नैना भी कहती है मुझे भी वापस दो। इतना कहकर वो पत्थर जैसे ही निकालने की कोशिश करती है, तभी ओस्कर और तरुण दोनों उसके पत्थर उठाने से पहले पत्थर उठाकर अपने बैग में डाल लेते हैं। ओस्कर पत्थर अपने बैग में वापस डालते हुए कहता है पता नहीं कैसे, पर मैं अब पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूं। जिया भी धनुष के बैग में से पत्थर निकाल लेती है और कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। इतना कहकर जिया भी धनुष के बैग से पत्थर निकालकर अपने बैग में डाल लेती है। धनुष ये देखकर काफी खुश होता है। सभी वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और शहर पहुंचकर वापस अपने स्कूल की तरफ आने लगते हैं। सभी काफी ज्यादा थक चुके थे और अब उनके पैर सही से उठ भी नहीं रहे थे। तरुण की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पत्थर उठा रखे थे। तरुण को ऐसे देखकर ऑस्कर उससे कहता है तरुण ये आखिरी चक्कर है, अब कुछ पत्थर मुझे दे दो, मैं ये कर सकता हूं। तरुण ऑस्कर की मना करते हुए जवाब देता है नहीं तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। तभी ऑस्कर तरुण के बैग को पकड़कर उसमें से पत्थर निकालकर अपने बैग में रखने लगता है। तरुण ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ऑस्कर उसकी एक नहीं सुनता, इसलिए अब तरुण को हार माननी पड़ती है। ऑस्कर को ऐसे देखकर नैना उसकी तारीफ करते हुए कहती है ऑस्कर आज तुम सच में काफी अच्छा काम कर रहे हो। नैना के मुंह से यह सुनकर ऑस्कर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। जोया भी थक चुकी थी और इसलिए जिया उसके बैग में से पत्थर निकालकर अपने बैग में रख लेती है। ऑस्कर के बैग में अब काफी वजन हो चुका था और वो पीछे की तरफ चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि तभी मोहित पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। अब मोहित ऑस्कर के बैग में से पत्थर निकालकर अपने बैग में रखने लगता है और फिर वो सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी साथ में एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मास्टर स्कूल के बाहरी दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी सभी बच्चे एक साथ में वहां पहुंच जाते हैं। वो सभी एक साथ एक दूसरे को सहारा देते हुए आ रहे थे और ये देखकर मास्टर काफी खुश होते हैं। सभी स्कूल के पास आ जाते हैं और मास्टर से थोड़ी दूर पर ही आकर जमीन पर गिर जाते हैं। सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसलिए वो अपना 10वां चक्कर पूरा करते ही स्कूल के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही
बैग जमीन पर रखकर नीचे गिर जाते हैं। तरुण और जिया ही केवल खड़े हुए थे, बाकी सब जमीन पर पड़े हुए थे। तरुण की आंखें भी अब धुंधलाने लगती हैं और वो अपने सिर को हिलाने लगता है। ये देखकर जिया तरुण के हाथ को पकड़ लेती है। तरुण भी अब जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, अब बस 2 और राउंड बचे हैं। ये सुनकर जिया तरुण से कहती है, तरुण मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी धनुष भी कहता है, तरुण मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर तरुण बहुत खुश होता है और फिर सीधा जमीन पर गिर जाता है। जिया उसकी फिक्र करते हुए जैसे ही उसकी तरफ भागती है, तभी तरुण जमीन पर पड़े हुए हाथ उठाकर कहता है, मैं ठीक हूं जिया, बस थक चुका हूं। जिया भी फिर वहीं बैठ जाती है और बाकी सब जमीन पर सीधा मुंह के बल पड़े हुए थे और मास्टर उन्हें खड़े होकर देख रहे थे। सभी बच्चे सीधा बेहोश हो चुके थे और मास्टर उन्हें उनके कमरों में पहुंचा देते हैं। रात हो चुकी थी और कुछ देर बाद तरुण की आंखें खुलती हैं। वो अपने आप को एक बाथ टब के अंदर गर्म पानी में बिना कपड़ों के सोया पाता है। उसी के पास में ऑस्कर भी एक बाथ टब में सोया हुआ था। ऑस्कर को बाथ टब में सोया देखकर तरुण मुस्कुराकर मन ही मन कहता है, अपने पिछले जन्म में मैं अकेला था, मुझे दोस्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर इस जन्म में मुझे बहुत सारे दोस्त मिले हैं। लगता है कि ऊपर वाले ने पिछले जन्म की खुशियां इसी जन्म में दे दी हैं। तभी तरुण की नजर अपने पास रखे एक स्टूल पर पड़ती है, जिस पर एक कागज रखा हुआ था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। तरुण उस कागज को उठाकर देखता है और पढ़ने लगता है, जब तुम उठ जाओ तो खाना खाने के लिए आ जाना। ये मास्टर ने उस पर लिखा हुआ था। तरुण तुरंत उठकर स्कूल की कैंटीन में खाना खाने के लिए जाने लगता है। धनुष बैठकर वहां खाना खा रहा था। तभी दरवाजा खोलकर तरुण अंदर आ जाता है। उसे देखकर धनुष खुश हो जाता है। तरुण भी धनुष के पास अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। तरुण के बैठते ही धनुष उसकी पीठ थपथपाता है। तभी तरुण की नजर अपने सामने रखे एक और कागज पर पड़ती है, जिस पर उसके लिए दोबारा से कुछ लिखा हुआ था, जो मास्टर ने लिखा था। तरुण उसे पढ़ना शुरू करता है। सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी सोल पावर को ट्रेन करना और क्लास कल से शुरू होगी। तरुण ने मैसेज पढ़ा ही था कि तभी धनुष उससे कहता है, मास्टर सच में बहुत बुरे हैं, वो डीन फरहान से भी क्रूर है। तरुण, क्या तुम्हें भी उन्होंने इसी तरह पहले ट्रेन किया था? तरुण जवाब देता है, नहीं, ये पहली बार ही है कि मैंने इस तरह की ट्रेनिंग की है। तभी वहां जिया आ जाती है और सीधा खाने पर टूट पड़ती है। तरुण उसे देखते जा रहा था और जिया बिना रुके खाए जा रही थी। हालांकि लड़कियां कभी ऐसे नहीं खाती, पर जिया बिंदास थी और इस समय उसे भूख काफी लगी हुई थी। तभी वहां दरवाजा खोलकर जोया भी आ जाती है और जोया को देखकर धनुष तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है और कुर्सी के पीछे खड़े होकर जोया के बैठने के लिए आगे कर देता है। वो आज जोया के सामने बड़ा ही जेंटल बन रहा था। जोया भी नखरे नहीं दिखती और कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर उसके बाद धनुष उसके खाने के लिए खाना भी रखता है। जिया खाए जा रही थी और ये देखकर तरुण उसे कहता है, जिया आराम से खाओ नहीं तो अटक जाएगा। ये सुनकर जिया उसे घूरने लग जाती है और कहती है, क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? वहां देखो, धनुष जोया के लिए खाना उसके सामने रख रहा है और यहां तुम मुझे खाने भी नहीं दे रहे। तरुण उसे समझाते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था जिया। जिया ये सुनकर कहती है, अच्छा ठीक है, छोड़ो। इतना कहकर जिया फिर से खाने लगती है। जिया अब तरुण से पूछती है, तरुण, क्या तुमने अपने दोनों चक्कर पूरे कर लिए? तरुण बताता है, नहीं, जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को सीधा एक बाथ टब में पाया। शायद हम वहां गिरकर सीधा बेहोश ही गए थे। यह सुनकर जिया पूछते हुए कहती है, क्या तुम भी बिना कपड़ों के उस बाथ टब में थे? क्योंकि हम तो बिना कपड़ों के उसमें पड़े हुए थे और पास ही एक कागज रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि गांव की औरतों ने हमारे कपड़े उतारे थे। तभी धनुष उनकी बात को काटते हुए कहता है, लगता है कि ऑस्कर और बाकी सब उठे नहीं हैं, तो चलो अब चलते हैं और सुबह होने से पहले अपनी सोल पावर को ट्रेन करते हैं। ये सुनकर तरुण जवाब देता है, ठीक है, चलो। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। सुबह हो जाती है और सब बच्चे साथ में लाइन में खड़े हुए थे और उनके सामने मास्टर खड़े हुए थे। मास्टर बच्चों की तरफ देखकर कहते हैं, तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है, पर शायद किसी ने अपने चक्कर पूरे नहीं किए हैं।
मास्टर के मुंह से ये सुनकर जिया और बाकी सब तरुण की तरफ देखने लगते हैं और तभी मास्टर आगे कहते हैं, तरुण, आज क्लास शुरू होने से पहले जाओ और अपने 2 चक्कर पूरा करो। तरुण जवाब देता है, ठीक है मास्टर। इतना कहकर तरुण अपने चक्कर लगाने के लिए वहां से भागकर जाने लगता है। तभी जिया भी उसके साथ जाने लगती है। बाकी सब उन्हें जाते हुए देख रहे थे। तभी नैना सबसे कहती है, चलो सब साथ में चलते हैं, आखिर हम सब अब एक टीम है। इतना कहकर नैना भी भागकर तरुण और जिया के पीछे जाने लगती है। नैना को देखकर ऑस्कर भी उसके साथ जाने लगता है। फिर उसके बाद धनुष, जोया और मोहित भी उनके साथ साथ जाने लगते हैं। मास्टर उनको देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वो सभी साथ में एक टीम की तरह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे और कोई भी साथ देने से पीछे नहीं हट रहा था। एपिसोड 80। सभी बच्चे तरुण के टास्क में उसकी मदद करते हैं और फिर उसके बाद ट्रेनिंग पूरी करके सीधा अपने कमरे में आ जाते हैं। ऑस्कर सीधा आते ही बिस्तर पर लेट जाता है और उसे अब चैन की सांस मिलती है। ऑस्कर को पल भर नहीं लगता सोने में और वो खर्राटे मारने लगता है। तरुण उसे देखकर बस हल्के से मुस्कुराता है और फिर वो भी आराम करने लगता है। अगले दिन सभी बच्चे मास्टर के सामने खड़े हुए थे और मास्टर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मास्टर फिर से उनकी पीठ पर वजन रखकर उन्हें दौड़ाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें पहाड़ चढ़ने के लिए बोलते हैं। मास्टर के कहते ही बच्चे बिना कुछ कहे अपने काम पर लग जाते हैं। मास्टर ऐसे ही बच्चों को रोज वजन के साथ दौड़ने, पहाड़ पर चढ़ने और लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे रोज सुबह उठकर पहले नाश्ता करते और फिर उसके बाद पूरे दिन ट्रेनिंग करते। ऐसे ही उन्हें 3 महीने बीत जाते हैं। तरुण इस समय स्कूल के बाहरी दरवाजे पर खड़ा हुआ था और शाइन शहर के सबसे बड़े लोहार यानी ड्रैगन, टाइगर और उनके पिता तरुण के कहे अनुसार उसके हथियार बनाकर ले आते हैं। वो 2 बक्से में हथियार के सेट लेकर आए थे। तरुण उन्हें ले लेता है और वापस स्कूल के अंदर आ जाता है। ड्रैगन, टाइगर और उनके पिता वहां से ही वापस चले जाते हैं। तरुण अपने कमरे में आकर फिर बक्सों को खोलकर हथियार चेक करने लगता है। तरुण को बक्सों में 2 सेट मिलते हैं जो कि क्रॉस बॉ थे और तरुण ने उन्हीं को बनाने के लिए आयरन ब्लड परिवार से बोला था। तरुण उन्हें देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उन्होंने तरुण के हथियार अच्छे तरीके से बनाए थे। तरुण खुश होकर मन ही मन कहता है, आयरन ब्लड परिवार ने पूरी तरह से अच्छा काम किया है। अब बस मुझे इन्हें तैयार करके सबको देना है और फिर उन्हें चलाना भी सिखाना है। तरुण ये सोच ही रहा था कि तभी उनके कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। दरवाजा इतनी जोर से खुला था कि ऑस्कर भी जागकर बैठा हो जाता है। ऑस्कर और तरुण दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। वो मोहित था जिसने दरवाजा इतनी जोर से खोला था और वो बुरी तरह से घायल था। ऑस्कर और तरुण उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। तरुण उसे पकड़कर पहले कुर्सी पर बैठाता है और पानी पीने के लिए देता है। ऑस्कर भी उसको रिकवर करने के लिए सुपर रिकवरी सॉसेज बनाकर देता है। ऑस्कर और तरुण दोनों मोहित के पास खड़े होकर उसको देख रहे थे। मोहित के मुंह पर पिटने के निशान थे। मोहित पानी पीकर सॉसेज खा लेता है। अब तरुण मोहित से पूछता है, मोहित ये किसने किया? तुम्हें किसने मारा? मोहित बताता है, मुझे एक मनहूस आदमी ने मारा। यह बहुत शर्मनाक था। यह सुनकर ऑस्कर उसके करीब बैठकर उससे पूछता है, क्या तूने किसी औरत के लिए किसी आदमी से लड़ाई की और इसी वजह से तू पिटा है ना? यह सुनकर मोहित गुस्से में ऑस्कर को धक्का देकर कहता है, तू ये क्या बकवास कर रहा है? मैं बस किसी को न्याय दिलाने के लिए उसकी मदद कर रहा था। तभी वहां से धनुष भी गुजर रहा था और दरवाजा खुला देखकर वो भी अंदर आ जाता है। मोहित की हालत देखकर धनुष उससे पूछता है, मोटू ये तुम्हें क्या हुआ? मोहित उससे कहता है, बॉस धनुष, तुम्हें मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करनी होगी। देखो मेरे चेहरे को मुझे कितनी बुरी तरह से पीटा गया है। इतना कहकर मोहित उदास होकर बैठ जाता है और उसे ऐसे देखकर ऑस्कर उससे कहता है, जो भी तेरे साथ हुआ है वो अच्छे से बता। मोहित बताता है, मैं एक लड़की के लिए गुस्से में हूं। मैंने सोचा कि आज उससे मिल लेता हूं, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं उससे कुछ ही दिन पहले मिला था और फिर एक बदमाश वहां आ गया। मोहित अब उस पल को याद करते हुए बताता है, मोहित इस समय 16 अखाड़े के अंदर था और एक गुलाब का फूल लेकर काउंटर वाली लड़की की तरफ जा रहा था जो अभी
अपने कंप्यूटर को चला रही थी। मोहित उसके डेस्क पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है, रजिस्ट्रेशन फीस 10 सोने के सिक्के हैं। तभी मोहित गुलाब का फूल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे मेरे प्यार के लिए कितने सोने के सिक्के देने होंगे? ये सुनकर वो लड़की मोहित की तरफ देखती है और गुलाब का फूल बड़े ही प्यार से लेकर तोड़ देती है और मोहित को बेवकूफ बोलती है। और इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। मोहित बेचारा खड़ा होकर उसे देखता रह जाता है। वो लड़की सोल अखाड़े से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। रात काफी हो चुकी थी और वो लड़की शहर के बीच में से निकलकर जा रही थी। तभी उसके पीछे एक आदमी लग जाता है जिसने काले रंग के कपड़े और टोपी पहनी हुई थी। अपने पीछे उस आदमी को आता देखकर वो लड़की भागने लगती है और एक जगह छुप जाती है। वो काले कपड़ों वाला आदमी उसे ढूंढने लगता है, पर वो लड़की उसे कहीं नहीं दिखाई देती और वो आगे जाने लगता है। वो लड़की वहीं पास में ही छिपी हुई थी और तभी मोहित वहां उसके पास आ जाता है। वो लड़की मोहित को देखकर घबरा जाती है, पर तभी मोहित उससे कहता है, ये जगह रात में किसी अकेले के लिए सही नहीं है, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? तभी वो लड़की मोहित को फिर से बेवकूफ बोलकर वहां से चली जाती है। मोहित जैसे ही दोबारा उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, एकदम से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। मोहित उठकर दोबारा से लड़की को ढूंढता है, पर उसे लड़की नजर नहीं आती और वो फिर वहां से कूदकर नीचे की तरफ लड़की को ढूंढने लगता है। पर लड़की वहीं छिपकर मोहित को देख रही थी और मोहित के जाने के बाद वो वहां से जाने लगती है। वो लड़की आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके सामने फिर से वो काले कपड़ों वाला आदमी आ जाता है और वो लड़की उसे देखकर घबरा जाती है। वो काले कपड़ों वाला आदमी उस लड़की से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे छिप सकती हो? इतना कहकर वो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। वो आदमी भी एक सोल मास्टर था और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सीधा उस लड़की के पीछे आ जाता है। वो लड़की कांपने लग जाती है और फिर वहां से भागने लगती है। तभी वो आदमी लड़की को भागता देखकर कहता है, क्या माल है, चाहे जितना भाग लो, पर आज मुझसे बच नहीं सकती। इतना कहकर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस लड़की के पीछे आने लगता है। लड़की तेजी से वहां से भाग रही थी। तभी मोहित वहां आकर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके पीछे आते उस आदमी से गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मोहित के आने से वो लड़की अब शांत हो जाती है और मोहित के पीछे छिप जाती है। वो काले कपड़ों वाला बुरा आदमी मोहित से कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर वो अपनी सोल को बाहर निकालने लगता है। ये देखकर मोहित उस लड़की से कहता है, तुझसे इस बात कर और मैं इसे सबक सिखाता हूं। मोहित की बात सुनकर वो लड़की तेजी से वहां से भागने लगती है और अब मोहित गुस्से में उस आदमी से कहता है, हरामजादे, मेरी बंदी को छेड़ने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। इतना कहकर मोहित भी अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है और उसके शरीर के चारों तरफ से आग निकलने लगती है और मोहित उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मोहित ये सब अपने दोस्तों को बता देता है और ये सुनकर धनुष उससे पूछता है, इसका मतलब कि तू उससे लड़ा? मोहित जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, मैंने उस लड़की को कुछ भी नहीं होने दिया, पर किसको पता था कि वो बदमाश 4 सोल रिंग वाला सोल मास्टर निकलेगा और इसी वजह से मेरी ये हालत हो गई। ये सुनकर ऑस्कर हंसने लगता है और तभी धनुष की तरफ देखकर चुप हो जाता है। मोहित आगे बताता है, सबसे बुरा तो तब हुआ जब वो मुझे पीटने के बाद मेरे ऊपर से उतरकर वहां से चला गया। इतना कहकर मोहित उदास हो जाता है और ये सुनकर धनुष को गुस्सा आ जाता है। धनुष दीवार में इतनी तेज मुक्का मारता है कि दीवार हिल जाती है। ये देखकर मोहित उनसे मदद मांगते हुए कहता है, बॉस धनुष, ऑस्कर और तरुण भाई, तुम्हें मुझे न्याय दिलाना होगा। मोहित को ऐसे देखकर तरुण उसे पूछता है, उस आदमी का नाम क्या था? मोहित बताते हुए कहता है, मुझे अच्छे से नहीं पता, शायद बुल्ले था, पर नाम की जरूरत नहीं है, हम उसे यहां आराम से ढूंढ सकते हैं। वो यहां गलत काम करता है, लड़की को छेड़ता है और उसके ठिकाने को हर कोई जानता है। मोहित की बात सुनकर धनुष को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, बुल्ले एक सोल मास्टर, क्योंकि उसके पास शक्तियां हैं तो वो ऐसे बुरे काम कर रहा है। वो सोल मास्टर्स के नाम पर धब्बा है। हाँ बिल्कुल सही कहा,
उसने मोटू को भी मारा, उसे सजा तो मिलनी चाहिए, ओस्कर भी गुस्से में आकर कहता है। तरुण को भी यह सब सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, सोल मास्टर होने के नाते वो कमजोरों को तंग कर रहा है। यह शर्मनाक बात है। यही सही समय है शाइन स्कूल के कुछ करने का। ओस्कर यह सुनकर तरुण का साथ देते हुए कहता है, हां, यही सही समय है उसे सजा देने का और मोटू का बदला लेने का। ओस्कर की बात सुनकर तरुण समझाते हुए कहता है, सोल मास्टर्स आम लोगों के विपरीत होते हैं। अगर हम बदला लेने के लिए लड़ेंगे और गुस्से से काम किया तो वो हमारे हुनर को गाली देना जैसा होगा। पर अगर ये बुरे को सजा देने के लिए है और आराम से काम किया जाए तो इसे मना नहीं किया जाएगा। तो चलो अब चलकर न्याय के लिए लड़ते हैं, ना कि बदले के लिए। तरुण की बात से सहमत होकर धनुष, ओस्कर और मोहित साथ में कहते हैं, हां, ये सही है, चलो अब चलते हैं। आगे क्या होगा? क्या तरुण और उसके साथी उस बुरे इंसान बुल्ले को पीट पाएंगे, या मोहित की तरह वो सब भी उसे मार खाकर वापस आएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ।